दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जहां से आगामी बहुत सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो CSIR, SOSO, IB, ACIO, RBI, ग्रेड बी, बिहार SSC इंटर स्तरीय और ऑल स्टेट PCS एग्जामिनेशन जो हाल ही में कंडक्ट होने वाले हैं, वहाँ इस सेगमेंट से आपके प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारतवर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए 7वें स्थान पर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो हरि बाल कृष्णन को जो है सम्मानित किया गया है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से। ठीक है, कहा जा रहा है IPL और WPL का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो टाटा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, शैलेश पाठक की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया? तो सोनल मिंज को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वैश्विक पहर मीरा का संबंध किस फसल से है? तो बाजरा से है। कई बार आपको मैच करवा लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो कर्नाटक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिमस्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी पोर्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो बोला टिनुबू को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों कि सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, यानी आपका सियांग उनिंग महोत्सव जो है उसका संबंध कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? तो डेंगू के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वो वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वियतनाम का। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे? तो गांधीनगर। ठीक है, गुजरात, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ACI की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो बताइए, धन शोधन अधिनियम 2002। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो रामचंद्र पटेल को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, कहा जा रहा है यहाँ पे कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो याद रखना है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, कहाँ की? इंडोनेशिया अपनी राजधानी जो है, इसकी राजधानी पहले कहाँ थी? जकार्ता है। अब जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? वही आपको याद रखना है, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है? तो 10%। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यानी किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने
8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफिक पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो शिप्रा दास को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि वुमचू, ठीक है, वुमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कहाँ पे बताइए? तो इसका संबंध जो है सिक्किम से है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए किस देश की मध्यस्थता में समझौता किया गया है? बताइए। तो चीन के साथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? तो गीता राणा। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ें दोस्तों, यहीं पे तो कहा जाता है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना है उत्तराखंड में। ठीक है, ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है। ठीक है, उत्तराखंड में इसे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, एमएसएमई प्रतिस्पर्धी योजना का प्रारंभ किसने किया है? तो नारायण राणे के द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ? कौन सा देश? तो मलावी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित है? कहाँ पे स्थापित है? श्रीनगर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 18 देशों के बैंकों को रुपया में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो आरबीआई ने दिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो शिव शंकरी को जो है चुना गया है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है औपचारिक रूप से माइक मोहन लाइन को किस देश ने मान्यता दी है? तो अमेरिका ने दिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? तो राजस्थान। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो यहीं पे कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो ओपन AI ने। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम बात करें, कहा जा रहा है डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, जियो सिनेमा ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, नेक्स्ट, 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाए जाने वाला फूलदेई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फूलदेई महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भूटान में किया है। तो ये आपको याद रखना है, भूटान। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो किसके खिलाफ? व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो किस भारतीय शहर को? बेंगलुरु को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सौराष्ट्र तमिल संघ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो यहीं पे कहा जा रहा है कि नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो राम सहाय प्रसाद यादव की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा में किया गया है दयालु योजना का प्रारंभ। ठीक है,
कहा जाता है झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो बॉम्बे जयश्री को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है, तो IPCC के द्वारा जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बताइए उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है, तो जिंदल स्टील को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई है, तो पश्चिम बंगाल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला राज्य जो है राजस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-2020 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो कितना लिंगानुपात 907, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 मार्च 2023 को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, तो ये 2080, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप किसने प्रारंभ किया है, तो आयकर विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो कहाँ पे, गुरुग्राम में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 वर्ष की जेल हुई है, यह मामला किस वर्ष से संबंधित है, तो ये वर्ष 2019 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है, तो डिल्मा रूसेफ की नियुक्ति हुई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है, तो ये ब्रिटेन से है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिवंगत हुए गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी, तो इंटेल। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया, 25 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें तो कहा जाता है विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया है, तो उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया है, तो ये सलीमा टेटे की नियुक्ति हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है, तो स्विस ओपन 300, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता जो टीम है वो कौन सी है, तो ये मुंबई इंडियंस है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय थल सेना और वायु सेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, पूर्वी कमान में किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपया देने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यूयॉर्क में किया गया, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है, तो नाल्को ने। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ से प्रारंभ किया है, तो ये हरियाणा से प्रारंभ किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चले, कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं के लेखक कौन है, तो डॉक्टर MA हसन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नई दिल्ली में, देखिए नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो निखत जरीन, लवलीना वोहेन
नीतू घनघास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे, वाराणसी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो भारत जो है दूसरे स्थान पर रहा दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई है, तो संयुक्त अरब अमीरात में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, तो टेरान 1। ठीक है, याद रखना है, टेरान 1। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया, तो कहाँ पे किया है, तो बताइए, बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे फोवर्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये ईशा अंबानी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहले शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुंदरजा आम को GI टैग मिला है। ठीक है, सुंदरजा आम को GI टैग मिला है। इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आलिया मीर की जो है, इनको जो है आलिया मीर को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से, तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो कृष्ण प्रकाश बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। कहा जाता है दोस्तों कि भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ पे, तो ये पुणे में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किस देश ने की है, तो तंजानिया ने किया है। नेक्स्ट सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है, तो डाउन टू अर्थ पत्रिका के अनुसार। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें तो कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर महिलाओं को, देखिए ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए किस खेल संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो TV सोमनाथन की अध्यक्षता में गठन किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये राजस्थान है। ये भी आपको याद रखना है, स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो हमजा यूसुफ को। नेक्स्ट दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन NGO को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये असम का है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। कहा जा रहा है विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया, तो अजय बंगा को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है, तो सऊदी अरब को बनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा किस देश में की गई, तो संयुक्त अरब अमीरात में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट कहा जा रहा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक UPI लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया है, तो 1.1%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 31 मार्च 2023 को 16वें IPL 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला गया, तो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है, तो IIT मद्रास के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय सिंह की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है, तो
तो चिली में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दूसरे संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। दोस्तों आगे बढ़ें तो यहीं पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दों को शामिल किया गया है? तो निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी, ई कॉमर्स पे जो है सहमति बनाई गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पथ श्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को $108 मिलियन ऋण देने की मंजूरी प्रदान किया है? तो ये असम राज्य को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो तेलंगाना में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो फिनलैंड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो प्रतिबंध लगाया है इटली ने। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10वां स्लिनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो देखिए स्लिनेक्स मतलब श्रीलंका और भारत। ठीक है, तो भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर के 10वां स्लिनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट पे चलें। कहा जा रहा है कि घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का विश्व का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है कोलकाता में। ठीक है। कहा जा रहा है कि हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? तो जॉर्जिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली नीर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो किस नाम से? गंगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अमित क्षत्रिय को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो मुंबई को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दिवंगत हुई सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट से था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो यह है ब्रिटेन। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो ने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है परीक्षण? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो जापान एवं दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतरिक्ष कंपनी आयन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से, देखिए एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से। नेक्स्ट, पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो ये हरियाणा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो पेट्रा क्वितोवा। ठीक है, पेट्रा क्वितोवा जो है मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? कौन? तो क्रिस्टीना कोच। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें, कहा जा रहा है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर का कितनी होने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 6.3%। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2023-24 में भारत का जो ग्रोथ रेट होगा, ठीक है, GDP ग्रोथ रेट होगा वो 6.3% होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ष 2023 में नेत्रहीनता
रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया गया? तो 1 से 7 अप्रैल के बीच में। नेक्स्ट कहा जा रहा है यू एंड क्राई नोटिस कहाँ जारी किया गया है? तो पंजाब में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बस होली चित्रकारी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने GI टैग प्रदान किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध जो है जैन धर्म से है। नेक्स्ट PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उप विजेता रहीं? तो मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में। नेक्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो रोमानिया के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चीन की युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है, रिप्लेस किया है? तो रूस में। नेक्स्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मिर्चा चावल को GI टैग मिला है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। नेक्स्ट संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये वर्ष 2003 में इसको जो है क्या किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। किस संशोधन विधेयक को? तो संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को पहली बार 2003 में जो है पारित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिव कुमार की नियुक्ति हुई है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने IPL की किस टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है? तो ये राजस्थान रॉयल्स टीम को। ठीक है। नेक्स्ट पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन है? तो केरल है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने लगभग फिर से 200 प्लस वन लाइनर पे हमने चर्चा कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।